जो एक ट्वीट अभी आपने सुन ली हसन अयूब की इंफॉर्मेशन, हमारे साथी हैं सीनियर साफ़ी मुनीब फ़ारूक, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उनके ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद फ़ौज में बगावत की कोशिश पर सज़ा सुनाई जा सकती है और उनके 9 मई में फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं उनमें भी मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। यू नो कि क्या आर्मी एक्ट की डिटेल्स हैं, कितनी संजीदा ये सज़ा हो सकती है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा जब तक ये चार्ज फ्रेम नहीं होंगे तो हम सारे स्पेकुलेट ही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर डिपेंड्स कि अगर तो उनके ऊपर ये जो ट्रीजन का चार्ज है या कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस चार्ज, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस चार्ज, एंड दिस काइंड ऑफ अ चार्ज कैन टेक यू टू गैलोस। आई मीन दैट इज हाउ सीरियस दिस चार्ज इज। और जी, मतलब ये चार्ज इतना सीरियस है कि आपने जो बगावत आप बात कर रहे हैं, फौज के अंदर बगावत करने का, ये बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है। और किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए इसकी बड़ी सीरियस पनिशमेंट्स हैं और इट कैन गो, आई मीन अल्लाह ताला रहम करे, आई डोंट नो पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे, ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं। और जब ये गिरफ्तारी हुई है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उस खिलाफ वर्जी में ये नॉर्मल ये नहीं था कि आप सियासी लीडर से मिल रहे हैं या सियासत में बात कर रहे हैं, इनको ये तो रिटायरमेंट के बाद सारे ही करते हैं, वो तो इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं है। लेकिन जो लग यूं रहा था कि समथिंग फार मोर सीरियस, और अभी सभी हसन भी बता रहे हैं, और जो लग यूं रहा है कि चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की बात हो रही है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, वो खिलाफ वर्जी एट दिस हाईएस्ट लेवल वेयर ही हैज बीन, आई मीन हेड ऑफ योर प्रीमियर इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसे लोग वैसे भी अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, और फिर समथिंग कॉल्ड विनिंग अवे पीरियड, उनको दूर रखा जाता है सब कुछ, ताकि वो जो चीज़ें हैं उनसे 6 महीने 8 महीने जो भी पीरियड मुकर्रर करती है हुकूमत, उसके मुताबिक सो दैट ही स्टेज अवे फ्रॉम, और उनका कॉन्टैक्ट वगैरह ना हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सवाल उठ रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अमूमी तौर पर फौज के अंदर, मैं तो बड़े ऐसे से बार बार ये बात कह रही हूँ, इंटरनल उनकी स्क्रूटनी होती है, एक एक चीज़ नोट होती है, मॉनिटर होती है, लेकिन एक आम तासुर बाहर कुछ लोगों में है कि शायद नहीं होता, बट ना सिर्फ स्क्रूटनी होती है लेकिन प्राइवेट भी रखा जाता है, मामला को खामोशी से होती है। ये आपको लगी हैरत हुई कि इस दफ़ा बिल्कुल ओपनली बात हो रही है, ISPR की प्रेस रिलीज आई है, साफ उसके ऊपर डिबेट हो रही है। इज दिस a bit unusual? This is very unusual, very unusual. इस किस्म का जो होता है वो कोई ऐसी कोई बात हो, particularly when such a senior officer is involved, तो वो फिर वो स्टेज पे जाके बाहर आती है जब उसका कोई ना कोई फैसला हो चुका होता है या फैसला करना होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्क्रूटनी आपकी बहुत अर्ली शुरू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे आप सिलेक्शन रैंक्स में आते हैं, मतलब फ्रॉम मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनवर्ड्स, तो यू आर स्क्रूटनाइज्ड एट एवरी स्टेज। और मतलब ये बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल द डे यू बिकम ब्रिगेडियर यू हैव टू स्टार्ट फाइलिंग योर, क्या कहते हैं, एसेट लायबिलिटी, सारा कुछ आर्मी के लिए भी, सो दैट दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव व्हाट यू डोंट हैव। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे हमारे जो दोस्त हैं बाहर, उनको चूँकि अंदाज़ा नहीं है, इसलिए खामखा उंगलियाँ उठाते रहते हैं, बदकिस्मती है हमारे लिए। लेकिन इशू ये है कि एट दिस लेवल, and a person who has been at this kind of a position, heading the premier institution, intelligence institution of Pakistan, उसको तो खुद ही बात समझ होनी चाहिए थी कि he is not a free agent, और उसको इस तरीके से he cannot get involved in such kind of things जिससे institution का या आर्मी एज ए होल जिसका नुकसान पहुंचने का खतरा हो, या अदरवाइज जो आगे नहीं की जा सकती हैं। आई थिंक शुड, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है फ्रैंकली ये जो सब बातें हो रही हैं। one doesn't expect such things. Right. और जैसे मैंने कहा कि अगर तो ये कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगता है और इज प्रूव्ड, देन थिंग्स आर, आई मीन, बैड, वेरी वेरी बैड। राइट। हसन अयूब साहब, आपने तो बताया भी कि ये मामला आगे जाएगा, लेकिन बड़ी संजीदा सज़ा का जिक्र किया है जनरल साहब ने। ये इज इट अ पॉसिबिलिटी कि ये चार्ज यहाँ तक जाए? दूसरा ये कि फिर जनरल बाजवा के लिए रावी क्या लिख रहा है? देखिए, जो मेरी इस वक्त तक इंफॉर्मेशन है, जनरल बाजवा ने मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक पोस्ट रिटायरमेंट किसी किस्म की आर्मी एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई ऐसी एलिगेशन, कोई ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं है।
जिस तरह की जो है वो बहुत से लोग अपने यहाँ पर ट्वीट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जनरल बाजवा को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मुतल्लिक किसी किस्म की कोई इतलात, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इसका सिरे से वजूद नहीं है इस टाइम तक। लेकिन ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद खुफिया हो, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई चीज जो सरफेस के ऊपर नहीं आई। और वैसे भी जनरल बाजवा ने यानी अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी महदूद रखी हुई हैं। वो इवन के पहले जब वो चीफ थे, इन यूनिफॉर्म थे, तो वो बहुत से साफियों के साथ मुलाकात भी कर लेते थे, बहुत से साफियों के साथ वो टेलीफोन के ऊपर भी राब्ता होता था। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा पोस्ट रिटायरमेंट, मेरे ख्याल से अभी भी वो बैरून मुल्क थे जब आर्मी चीफ ने दावत दी थी, एक्स आर्मी चीफ को जो है वो दावत पर बुलाया था, तो ही वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान और इसी वजह से वो तशरीफ नहीं लेकर आए। अब तो जी ही इज बैक नाउ। तो उनके लिए कोई ऐसी अलार्मिंग बात या उनके लिए किसी किस्म की परेशानी की जो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ क्योंकि ठीक है, आपने कहा कि ये बात अक्सर लोग कह रहे हैं, आई कैन सी दैट कि ये ही एक फीलिंग है। बट जनरल साहब से मेरा सवाल ये है कि यूजुअली अगर किसी से सवाल, इवन दो पोस्ट रिटायरमेंट बात हो रही है, लेकिन क्या हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ वो कंटिन्यूएशन थी जो आपने सर्विंग पॉलिसी रखी, एग्जैक्टली क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं ये सब खुद ही कर रहा था और मुझे किसी और का ऑर्डर नहीं था? बिकॉज वो तो ही कहेंगे कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था। देखिए, इतना आसान नहीं है, कह दें मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, हाउ इज गोइंग टू प्रूव इट के ऑर्डर कैसे आया था उसको। ठीक, मतलब ये ना कि भाई आई मीन टेक सम प्लीज, आई डोंट नो क्या प्ली वो लेते हैं जनरल फैज कि क्या वजह थी, क्या इशू था, किसने उन्हें कहा नहीं कहा, बट ऐसी चीजों को प्रूव करना इतना आसान होता नहीं है। फिर जिस अभी हसन बता रहे थे कि कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट ही वाज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, ऑडियोज वगैरह की, तो उसमें शायद उनके पास कोई ऐसी चीज हो जो वो अपने डिफेंस में लेके आए सामने। और बट देन अगेन इट विल डिपेंड कि भाई अहकाम क्या थे, क्या उनकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन खुद अपने ऐसी की जिससे उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए जिससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी बाद में खुलेंगी, पता चलेगा हमें जी। राइट। सो आज नून लीग ने यह भी कहा कि अब पीटीआई से कोई बात नहीं होगी और कोई इदारा भी बात नहीं करेगा। सो हसन अयूब साहब जरा बताइएगा, बातचीत बिल्कुल बंद, व्हाट डज इट एंटेल? कहीं बातचीत हो रही थी? नहीं, बातचीत तो जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे तो बातचीत के लिए रास्ते दरवाजे खुले थे और आई बिलीव आज भी खुले होने चाहिए। सियासतदानों का तो काम ही मिल बैठना है, मुशावरत करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सर जोड़ना है और अपने सियासी जो रास्ते हैं वो तलाश करना है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मुस्तफा नवाज की जानिब से किसने बात की है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से। देखिए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? या आपके जो ओपोजिशन के सपोजिटली जो मेंबरान हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत का रास्ता किस तरह खत्म हो सकता है?